just so everybody knows, of course, I had today was, I had lots of ghee. I told him that even in my dal, there should be a little bit of it. आजकल नई नई चीज़ों को सुपर फूड बोलकर प्रमोट किया जाता है. Basically, it's something called clarified butter, which you're heating butter and you're separating out the solids, the proteins from the butter. So you're left with this pure oil. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में ही इस दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर फूड मौजूद है. A2 cow ghee, a new addition to the traditional yellow ghee family that we used to use. It offers a superior taste compared to daily homemade ghee. Study says that it's much better than the homemade ghee you eat every day. आइए जानते हैं इस खास सुपर फूड के बारे में. आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. नए साल पर काफी लोग अपनी सेहत पर ध्यान देने का प्रण लेते हैं. तो आयुर्ज्ञान मूवमेंट के माध्यम से हम आप सभी के लिए कुछ खास एपिसोड्स लेकर के आएंगे इस साल की शुरुआत में, जिनमें कि हम आपको जानकारी देंगे कुछ आदतों और कुछ चीजों के बारे में जिनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं. आज हम चर्चा करेंगे घी के बारे में, जो कि हमारे किचन में ही मौजूद एक बहुत ही बढ़िया सुपर फूड है. लोगों के मन में घी के प्रति काफी सारी शंकाएं और गलत फहमियां हैं, जिसके कारण लोग घी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम करते हैं या फिर नहीं करते. तो आज के इस एपिसोड में हम दूर करेंगे आपकी इन सभी गलत फहमियों को, जिससे कि आप घी के फायदों को और भी आसानी से समझ पाए और इसका फायदा अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए कर पाए. काफी लोगों का ये मानना है कि घी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं. इस बात में सच्चाई है कि घी में लगभग 47% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लेकिन ये फैट्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का हिस्सा होते हैं. हालांकि ये आम आदमी के लिए समझना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, लेकिन साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एक स्पेशल प्रकार के फैट्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइबर को बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि उन्हें डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है. शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बिल्कुल अलग होते हैं, जिन्हें की डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जो कि बाद में हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं. तो कुल मिलाकर बात यह है कि घी में जो फैट्स होते हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड से आते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, उल्टा वे हमारी सेहत को फायदा ही पहुंचाते हैं. एक और मिथ जो कि सबसे ज्यादा लोगों के मन में होता है कि घी खाने से वजन बढ़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है. देखा जाए तो अक्सर लोगों का ये मानना रहता है कि फैट वाली सारी चीजों से वजन बढ़ता है और हमें इन चीजों को कम खाना चाहिए. ये भी बिल्कुल गलत धारणा है. हमें इस बात को समझना चाहिए कि फैट्स हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, और हमें गुड फैट्स और बैड फैट्स के फर्क को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आयुर्वेद के साथ साथ साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है कि फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हैं, क्योंकि इनसे हमारे शरीर को पर्याप्त एनर्जी मिलती रहती है. इसके साथ साथ फैट्स हमारे शरीर में जरूरी विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, डी और ई की एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में भी मदद करते हैं. अगर हमारे शरीर में फैट्स की मात्रा जरूरत से कम हो जाएगी तो इससे हमारे शरीर में ड्राइनेस जैसी समस्या बढ़ने लग जाएगी, जिसके कारण आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम भी होने लगेगी. आपको इसे समझना चाहिए कि फैट्स बिल्कुल भी बुरे नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज का ओवर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा. घी
फैट्स का एक बहुत ही हेल्दी सोर्स है जो कि हमारे शरीर को गुड फैट्स देता है। इसे खाने से हमारा शरीर ताकत से बढ़ जाएगा और हमारे जोड़ और हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। एक और गलत धारणा घी के बारे में जो लोग सोचते हैं कि इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है और इससे हमारे शरीर को बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। ये धारणा भी बिल्कुल गलत है क्योंकि घी पोषक तत्वों का भंडार है जो कि हमारे शरीर को काफी फायदे पहुंचाता है। घी में फैट सॉल्यूबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, ई और डी भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन सभी विटामिन्स की मदद से हमारी आंखों की शक्तियां और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। साथ ही में हमारे जोड़ और हड्डियां भी बेहतर होती हैं जिसके कारण जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी कम हो जाती हैं। घी के बारे में मैं आपको एक और फायदा बताता हूं जो कि बहुत ही कम सुनने को मिलता है। ऐसी गायें जिन्हें की बहुत हद तक ग्रास खिलाई जाती है, जिन्हें की ग्रास फेड काउज भी कहा जाता है, तो ऐसी गायों के घी में एक खास तरीके का फैटी एसिड होता है जिसे कि कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड कहा जाता है। इस फैटी एसिड के अपने आप में ही काफी फायदे हैं जैसे कि वेट लॉस, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आदि। तो इन सभी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है कि घी में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, बल्कि घी हमारे पूरे शरीर को पोषण से भर देता है और हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो पिछले 3 पॉइंट्स में घी के बारे में सबसे ज्यादा गलत धारणाओं को हमने तोड़ा। आइए अब इसके अलावा और भी छोटी छोटी गलत धारणाओं को तोड़ें। काफी लोगों का यह मानना होता है कि घी का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय भोजन बनाने के लिए ही कर सकते हैं। ये मानना भी बिल्कुल गलत है क्योंकि घी का इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के व्यंजनों में किया जा सकता है। घी को किसी भी खाने में ऐड करने से एक रिच फ्लेवर ऐड होता है जिसकी वजह से उस डिश का टेस्ट और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। इसके अलावा घी का स्मोकिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है जिसका ये मतलब है कि आप घी का इस्तेमाल फ्राइंग और रोस्टिंग जैसी चीजों के लिए भी कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल आप लगभग सारी तरीकों की डिशेस, सभी तरीके के व्यंजनों में कर सकते हैं, चाहे वे भारतीय खाना हो या फिर अमेरिकन या इटालियन कुजीन भी क्यों ना हो। तो ये थे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस, कुछ गलत धारणाएं हमारे भारत के सबसे बेस्ट सुपर फूड घी के बारे में। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ हम भारतीय घी से दूर जाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों में लोग घी के फायदों को जानकर उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे कोई चीज जितनी भी हेल्दी हो, अगर उसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया जाए तो वो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। कई डॉक्टर्स और डाइटिशियंस की स्टडी के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति अपने दिन में 2 से 3 टीस्पून घी को अपनी डाइट में ऐड कर सकता है बिना किसी नुकसान के। घी को खाने के साथ साथ आप अच्छी मात्रा में कसरत भी करें ताकि आप उस घी के फायदों को भी ऑब्जर्व कर पाए। अगर आप बहुत सारा घी खाएंगे और पूरा दिन बेड पर पड़े रहेंगे तो नुकसान तो होगा ही ना। इसमें घी का कोई भी दोष नहीं है। आपको अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को मैनेज करना आना चाहिए। और अंत में एक आखिरी बात, अगर हो सके तो आमतौर पर जो घी मिलता है उसकी बजाय A2 गाय के घी का इस्तेमाल करें जो कि बिलोना मेथड से बना हो, क्योंकि उसके हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। आज घी के प्रति जो भी गलत धारणाएं थी उन सब को हमने दूर कर दिया है। अब अपनी सेहत का ख्याल आपको ही रखना है। आज से ही घी का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसे अपनी डाइट में सीमित मात्रा में शामिल करें
और आप कुछ ही दिनों में इसके फायदों को महसूस कर पाएंगे। मैं बहुत ही जल्द आप सभी के लिए एक और एपिसोड लाऊंगा जिसमें मैं आपको घी के फायदों के बारे में भी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही और एपिसोड्स लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस बात को याद रखें कि सेहत ही संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।